नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोजेंद्र नारायण भट्टाचार्य, कंसल्टेंट ईएनटी हेड एंड नेक सर्जन। आज फिर से मैं हिंदी में ही डिस्कशन करूंगा। जो टॉपिक लेके मैं डिस्कशन करूंगा ये है थायराइड का ट्यूमर। थायराइड क्या है? थायराइड का ट्यूमर क्या है? थायराइड का ट्यूमर किस तरह का है, कैसे हम लोग जांच करते हैं और इसका क्या इलाज है, यही लेके आज का डिस्कशन है। हमारे गले में हमारा सांस का जो नली है उसके सामने और दोनों तरफ तितली जैसा, जिसको बटरफ्लाई बोलते हैं, वो तितली की तरह एक ग्लैंड है। इस ग्लैंड को थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है उससे कुछ रस निकलता है जिसको हम लोग हार्मोन बोलते हैं, थायराइड हार्मोन। और ये थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के बहुत सारे काम में आते हैं। थायराइड हार्मोन की वजह, थायराइड हार्मोन अगर नहीं है शरीर में तो हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन एक काम नहीं करता है, शरीर के बहुत सारे काम करते हैं। अब ये थायराइड ग्लैंड जो है, इसमें अगर कोई सूजन आ जाती है, ये अगर फूल जाता है, इसमें अगर कोई ट्यूमर हो जाती है, तब जाके क्या होता है, बहुत सारे समय हम गले के सामने में एक स्वेलिंग जैसा देखते हैं, एक सूजन जैसा देखते हैं, फूल गया है ऐसा देखते हैं। और बहुत सारे समय पेशेंट को कुछ पता भी नहीं चलता है कि थायराइड के अंदर ट्यूमर है। तब कैसे पता चलता है? दूसरा कोई कारण से अगर गले का कोई अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है या सीटी स्कैन किया जा रहा है, तब थायराइड का ट्यूमर पकड़ा जाता है। तो जो भी हो, थायराइड का बाहर से पेशेंट को या घर वालों को ये अगर सूजन दिखाई देता है या दूसरा कोई कारण से कोई अल्ट्रासाउंड या सीटी करते वक्त ये सूजन गले के अंदर में है, ये पकड़ा जाता है। इसका एक प्रथा है, एक नियम है कि जानने के लिए ये क्या है और कहाँ तक ये बढ़ चुका है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। और एक समय क्या होता है ना, गले का जो आवाज़ है, आवाज़ सोचिए पलट जाता है। होर्सनेस ऑफ वॉइस हम लोग कहते हैं। तो पलट जब जाता है, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारा जो स्वर यंत्र है वो स्वर यंत्र ठीक तरह से हिल नहीं रहा है। अगर स्वर यंत्र ठीक तरह से हिलता नहीं है तो जो नस हमारे गले से जाती है, जाके स्वर यंत्र को सप्लाई करता है, वो नस थायराइड का बड़ा नज़दीक से जाता है। एक एक समय थायराइड का कैंसर अगर होता है तो वो नस को भी पकड़ लेता है, जिससे कि वो जो है स्वर यंत्र ठीक से हिलता नहीं है। तो वो भी हम कुछ स्कैन वगैरह से हम लोगों को पता चल जाता है। तो जो भी हो, आज किसी मरीज का अगर गले में कोई सूजन या फूला हुआ दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? वो मरीज जब हमारे पास आते हैं तो पहले हम उसको वो जांच करते हैं, ऐसे बैठा के हम देख दाख के उसको जांच करते हैं। फिर एक कैमरा गले के अंदर दे के जहाँ स्वर जहाँ से निकलता है वहाँ भी हम लोग देख के जांच करते हैं। इसके बाद दो चीज़ें हम लोग लिखते हैं। एक तो ये है खून की जांच। खून की जांच में पर्टिकुलरली थायराइड से जो हार्मोन निकलता है, जो रस निकलता है, उसमें खून में कितना लेवल है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है, तो हम लोग खून के लिए भेजते हैं। और दूसरा है, हम लोग एक अल्ट्रासाउंड करने देते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर कोई फूला हुआ है, कोई सूजन है, तो वो किस तरह का सूजन है ये जानने के लिए हम लोग वहाँ पर एक सुई डाल के वहाँ से थोड़ा सा रस ले लेते हैं। वहाँ जो कोष है, ये कोष को पैथोलॉजिस्ट जांच करता है, जिसको एफएनएसी कहा जाता है। तो क्या क्या हुआ? एक खून की जांच हुई, एक अल्ट्रासाउंड हुआ, और अल्ट्रासाउंड करते वक्त अगर वहाँ कोई फूला हुआ है, सूजन है, तो वहाँ वो सुई लगा के रस लेके उसका जांच पैथोलॉजिस्ट करता है, करके हमें उसका रिपोर्ट देता है, जिसको बोलते हैं एफएनएसी रिपोर्ट। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो है वो एक क्लासिफिकेशन, उसको टायराइड्स क्लासिफिकेशन, उस हिसाब से रिपोर्ट देता है। टायराइड्स 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है,
तो जितना ऊपर की तरफ जाती है थायराइड्स, उतना एक कैंसर का चांस हो भी सकता है। और पैथोलॉजिस्ट जो सुई लगा के जो जांच करके हमको देता है, उसको हम लोग बेथेस्डा क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बेथेस्डा 1 से लेके 6 तक होता है। 3 या 3 से ऊपर ही जब होना शुरू होता है, तभी एक कैंसर का चांसेस होने की संभावना होती है, और 5 और 6 तो कैंसर होता ही है। अब थायराइड का ये अल्ट्रासाउंड, खून का रिपोर्ट और एफएनएसी के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या किया जा सकता है। अगर थायराइड का ऐसा कुछ हुआ जो एकदम छोटा सा ट्यूमर है और उसमें दोनों में थायराइड 1 या 2 आया, एफएनएसी में एकदम बिनाइन आया, मतलब कैंसर नहीं आए, वो सूजन रहने से भी अगर छोटा सा है, हम लोग बोलते हैं उसको रहने दीजिए, हम लोग हर 6 से 12 महीने बाद एक बार देखेंगे। अगर ये बड़ा होता है या इसमें कोई चेंज आती है, तब हम लोग सोचेंगे कि सर्जरी किया जाए या नहीं। अगर इसमें कैंसर होने की शक होती है, तब हम लोग सर्जरी करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, खाली वो जो ट्यूमर है उसको निकालते हैं। निकाल के फ्रोजन सेक्शन बोल के एक तरह का बायोप्सी होती है, जो आधा घंटा में हमें रिपोर्ट दे देता है, वो हम करते हैं। अगर फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी में आता है कि हाँ कैंसर है, तब उसी समय पूरा थायराइड निकाल देते हैं। अगर वो आता है कि कैंसर नहीं है, तब हम लोग और कुछ नहीं करते हैं, खाली वो ट्यूमर जो निकल गया है अब वही तक रहता है। हम लोग पेशेंट को फिर वार्ड में भेज देते हैं। कैंसर थायराइड का अगर होती है तो बहुत सारे तरह का कैंसर होती है थायराइड का। पैपिलरी कैंसर, फॉलिकुलर कैंसर, मेडलरी कैंसर, बहुत सारे तरह का होती है। थायराइड कैंसर का पहला चिकित्सा है कि पूरा थायराइड को निकाल दिया जाए। उसके बाद थायराइड किस तरह का कैंसर है इसके ऊपर हिसाब करके और भी कुछ चीज़ें निकालने की अगर ज़रूरत है तो हम लोग निकाल देते हैं, जिसको हम लोग नेक डिसेक्शन कहते हैं। अगर पैपिलरी कैंसर है और उसका कुछ साइज वगैरह लेके अगर कुछ है, तो हम लोग नेक डिसेक्शन उसके साथ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग एक स्कैनिंग करते हैं थायराइड का, जिसको बोलते हैं रेडियो आयोडीन स्कैन। रेडियो आयोडीन स्कैन में अगर कहीं भी थोड़ा सा और भी ये कैंसर का सेल्स अगर दिखाई देता है, तो रेडियो आयोडीन जो है वो पेशेंट को या तो खिलाया जाता है या पिलाया जाता है, और ये होने से थायराइड कैंसर पूरा रूप से खत्म हो जाता है। तो थायराइड लेके यही हमें बोलना था कि थायराइड का अगर ट्यूमर होता है या आपको अगर ऐसा पता चलता है कि गले के सामने में एक फूला हुआ है, एक सूजन है, तो उसको ज़रूर जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखाइएगा। डॉक्टर को दिखाने के बाद जो जो जांच करने की है वो कर लेंगे। ये जांच के हिसाब से क्या है वो सूजन, ये हमें पता चलता है, और उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट करने की है वो हम लोग कर देते हैं, और वो आप भी करवा लीजिएगा। थायराइड ट्यूमर जो है उसका चिकित्सा बड़ा सहज है। ये एकदम लिखा हुआ है कि ये होने से इसके लिए इसको ये करना पड़ेगा। ऐसी नहीं कि हमें लगा हम ये करेंगे, दूसरा डॉक्टर दूसरा कुछ करेगा, ऐसी बात नहीं है। इसका एक प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल के अनुसार जो निकला थायराइड ट्यूमर का, उस हिसाब से जो करने की है वो कर दिया जाएगा। थायराइड ट्यूमर अगर जल्दी से इसका जांच किया जाए और पूरा इलाज किया जाए तो पेशेंट 100% स्वस्थ हो सकता है। इसीलिए थायराइड का कोई भी अगर ट्यूमर है उसको आप रखिए मत, उसको आप डिले मत कीजिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए देरी मत कीजिए, क्योंकि थायराइड ट्यूमर पूर्ण रूप से उसको क्लियर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। सुस्त रहिएगा, अच्छी तरह से रहिएगा। नमस्ते।